लाहौर का शमशानी कब्रिस्तान बज़ाहिर एक वीराना दिखाई देता है, मगर इसके एक सुनसान से गोशे में एक ऐसी हस्ती आसूदा खाक है जिसके दम से एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में रौनक लगी रहती थी। अदाकार रंगीला, जिसका नाम सुनकर आज भी लबों पर मुस्कुराहट खेल जाती है। आज हम इसी वीराने में आपको उस शख्सियत की कब्र पर लेकर जाएंगे जो कम पढ़ा लिखा, कम शक्ल और कम वसाइल के बावजूद ऐसे कारनामे दिखा गया जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। शमशानी कब्रिस्तान में पाकिस्तान की मुतअद्दिद अहम शख्सियात अपनी कब्रों में आसूदा खाक हैं। रंगीला के बिल्कुल करीब हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी और पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार अनायत हुसैन भट्टी के भाई मशहूर अदाकार कैफी की कब्र भी है। कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ही होता है, मगर शमशानी कब्रिस्तान में एक ऐसा सन्नाटा महसूस होता है जिससे इंसान को वहशत होने लगती है। आप ये देख रहे होंगे कि कब्रों की हालत यूं खस्ता हाल है जैसे इन कब्रों के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने कभी मुड़कर साल से नहीं पूछा। खुदरो झाड़ियाँ और इसके अलावा एक खामोशी और सन्नाटा है जहां आकर इंसान को यकीनन वहशत सी महसूस होती है। मैंने बेशुमार कब्रिस्तानों में जाकर वीलॉग्स बनाए हैं, मगर शमशानी कब्रिस्तान में जब भी आया मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। यूं लगा कि मैं एक ऐसे वीराने में फिर रहा हूँ जहां दूर दूर तक इंसानों का अता पता नहीं। हर तरफ कब्रें हैं, खामोशी है और सन्नाटा है। ये मुज़फ़्फ़र वासी की कब्र की तरफ हम जा रहे हैं जी, और रास्ते में यहीं अनायत हुसैन भट्टी के भाई और मशहूर फिल्म आर्टिस्ट कफ़ायत हुसैन भट्टी या कैफ़ी की कब्र भी है। ये सामने आपको नज़र आएगी अभी जी, कैफ़ी की कब्र। और ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी बुरे हालात में है जी ये कब्रिस्तान। यहाँ तो मेरा ख्याल है आते हुए भी लोग घबराते होंगे। ये है जी, ये कफ़ायत हुसैन भट्टी मशहूर फिल्म स्टार थे हमारे एक वक्त के, और उनके भाई तो पाकिस्तान की तारीख़ में लेजेंड रखते हैं, लेजेंड की हैसियत रखते हैं। गुलकारी हो या अदाकारी, अनायत हुसैन भट्टी जैसा कोई नहीं था। तो ये कैफ़ी की कब्र है जी, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। आगे चलते हैं जी। इंसान क्या क्या प्लानिंग करता है जी ज़िंदगी के मुतालिक, और अचानक मौत आती है और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि नामो निशान भी मिट जाता है, जिस तरह इन कब्रों का नामो निशान है। ये अपने वक्त में अच्छी कब्रें बनाई गई थी, लेकिन आज देखें कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, ज़मीन में घुस चुके हैं। और बाज़ कब्रें तो बिल्कुल उनका हालत अगर आप दिखाऊं मैं आपको तो ये देखें, शायद यहाँ तो मुझे लगता है साल से इनके रवायकीन ने पलट के पूछा भी नहीं। इसी तरह होता है जी, इंसान सोचता है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और वो हमेशा अपने महल्लात में आराम करेगा, मगर मौत उसे एक मिनट का भी मौका नहीं देती। कब्रिस्तान भरे हुए हैं जी, कब्रिस्तान भरे हुए हैं उन लोगों के साथ जो ये समझते थे कि हमने हमेशा यही रहना है और इसी तरह हमारे सामने दुनिया मरती जाएगी, हमने नहीं मरना। ये देखिए जी शमशानी का कब्रिस्तान, और ये कब्रों की हालत देख लें जी आप। दूर दूर तक बेनाम और निशान हो जाने वाली कब्रें आपको नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए शो के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन अदाकार रंगीला की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के शमशानी कब्रिस्तान में वाक़ है। अदाकार रंगीला एक ऐसी शख्सियत जिनकी ज़िंदगी का हर पहलू इंसान को हैरान कर देने वाला है। बतौर अदाकार, गुलकार, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, मुसन्निफ और न जाने कौन कौन सी क्वालिटियों के वो मालिक थे। जिस शोबे में भी उन्होंने काम किया उन्होंने अपनी उसमें गहरी छाप छोड़ी। मगर कभी आपने ये सोचा है कि एक शख्स जो बड़ा चनार जैसे दूर अफ्तादा इलाके में पैदा हुआ हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, गुर्बत का मारा हुआ, और इसके साथ साथ जो है उसकी शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी ना हो, मगर उसने अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और खुशक्ल लोग हासिल ना कर सके, तो यकीनन ये अदाकार रंगीला की खुदादाद सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। हम एक कामयाब अदाकार रंगीला को तो ज़रूर जानते हैं, मगर उस मोहम्मद सईद खान की स्ट्रगल से नावाकिफ़ हैं जिसने सुपरस्टार रंगीला बनने के लिए दिन रात मेहनत की और न जाने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसके ज़रिए वो अपनी गुजर बसर करता रहा और अदाकार बनने के लिए अपनी जद्दोजहद करता रहा।
आज की वीडियो मेरी इसी मौजू पर है कि अदाकार रंगीला ने इस मकाम को हासिल करने तक किस किस्म की जद्दोजहद की और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज पूरी दुनिया सुपरस्टार और कामयाब रंगीला को तो जानती है, मगर उस मोहम्मद सईद खान को कोई नहीं जानता जिसने रंगीला बनने के लिए न जाने कितनी ही मुश्किलात बर्दाश्त की, दर दर की ठोकरें खाई और फिर जाकर ये मकाम हासिल किया। अदाकार रंगीला अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के गरीब घराने में पैदा हुए। उनके वालिद की अपने इलाके में दुश्मनी थी, जिसकी वजह से रंगीला का बड़ा भाई कत्ल भी हो गया। इस कत्ल के बाद रंगीला की मां ने उसके बाप को मजबूर किया कि वो ये इलाका छोड़कर पिशावर चला जाए। यूं ये घराना नंगरहार से निकला और पिशावर आ गया। रंगीला के मुताबिक नंगरहार से पिशावर का सफर इंतहाई तकलीफ दे था। उनके पास खाने के लिए कुछ चीज थी, ना ही सफर के लिए कोई घोड़ा या खच्चर। कई दिन तक पैदल सफर करने के बाद जब वो पिशावर पहुंचे तो ना उन्हें वहां कोई जानता था, ना उनके पास खाने के लिए पैसा था और ना ही रिहाइश के लिए कोई जगह। पिशावर आने के बाद रंगीला को फिल्में देखने का शौक हुआ और वो दिलीप कुमार की फिल्में बड़े शौक से देखते। ये फिल्में देखकर उनके दिल में भी अदाकारी का शौक पैदा हुआ और इसी शौक को दिल में लिए वो खाली जेबी लाहौर की तरफ चल निकले। टीटी आया तो 1000 रिकात नमाज की नियत बांधकर खड़े हो गए, जिसके बाद टीटी वापस चला गया। लाहौर पहुंचकर रहने के लिए न उनके पास जगह थी और ना खाने के लिए पैसा। एक मस्जिद में जाकर पनाह ली, जहां का इमाम नेकदिल इंसान था, जिसने रहने के लिए जगह भी दी और खाने पीने को भी दिया। इस दौरान रंगीला ने कुरान पाक लेकर गली कूचों में हदियतन लोगों को देना शुरू कर दिया और उस वक्त भी कहा यह जाता है कि वो ऐसी आवाजें निकालते जिससे लोग दिलचस्पी से सुनते। इस काम से गुजर बसर ना हो सका तो रंगीला एक होटल में वेटर बन गए। कुछ अरसा यहाँ काम किया, मगर फिर यहाँ से भी काम छोड़ दिया। कहते हैं कि एक दिन उनकी लाहौर में पिशावर के एक बदमाश नुमा शख्स काके खान से सड़क पर मुलाकात हुई, जिसे ये इल्म था कि रंगीला की पेंटिंग बहुत अच्छी है। उसने लाहौर के रतन सिनेमा के करीब एक फिल्मी साइन बोर्ड बनाने वाले एक पेंटर के पास रंगीला को भिजवा दिया और फिर यहीं से रंगीला की फिल्म इंडस्ट्री से एक राब्ता इस्तवार हुआ। रंगीला दिन भर फिल्मी पोस्टर बनाते और रात को एक्टर बनने का ख्वाब देखते। रंगीला ने फिल्मी हीरोज की मुतनासिब जिसामत को देखकर बॉडी बिल्डिंग भी शुरू की और फिर जिस दिन वो मुकाबले में उतरे तो लोग उनकी हियत कज़ाई और उनके हर पोस्ट पर हंसी से लोट पोट हो जाते। रंगीला को ये बात उस वक्त तो बुरी लगी, मगर फिर इसी वाकये से उन्होंने कॉमेडियन बनने का फैसला किया। फिल्मी पोस्टर बनाते हुए उनकी जान पहचान मशहूर डायरेक्टर एमजे राना से हुई। उन्होंने कई बार चाहा कि एमजे राना से अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, मगर कह न सके। फिर एक बार ऐसे हुआ कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो वहां एमजे राना को देखकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। कहते हैं कि एमजे राना ने उस वक्त इस ख्वाहिश के इजहार पर गुस्सा किया और बात अधूरी छोड़कर चले गए। कुछ अरसे के बाद एमजे राना ने एक मामूली से रोल के लिए रंगीला को अपनी फिल्म जट्टी में कास्ट किया, जिसके बाद उनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ और फिर मुख्तलिफ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते हुए फिर एक ऐसा वक्त आया कि अदाकार रंगीला कॉमेडी किंग कहलाया और किसी भी फिल्म में उनकी मौजूदगी कामयाबी की जमानत समझी जाती। उन्होंने अदाकारी, सदाकारी, प्रोडक्शन, हदायतकारी, डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्रिप्ट राइटिंग समेत तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। यकीनन अदाकार रंगीला की जिंदगी एक आम आदमी के लिए इंस्पायरेशन है कि अगर कोई मेहनत करे तो इंसान अपने ख्वाबों की मंजिल और कामयाबियों को पा सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अदाकार रंगीला समेत तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।